baby if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it, baby if you give it to कब me. सोचा है कि किसी का विश्वास इतना मजबूत हो सकता है कि वो सीधे भगवान को ही चिट्ठी लिख दे? चलिए आज गोता लगाते हैं एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी में जो विश्वास, उम्मीद और इंसानियत की एक अनोखी दास्तान है। और यही सवाल है जो जीएल फुएंटेस की इस कमाल की कहानी की जान है। तो चलिए मिलते हैं उस इंसान से जिसका विश्वास शायद पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकता था। कहानी का हीरो है लेंचो, एक सीधा साधा किसान जिसकी पूरी दुनिया बस उसका वो मक्के का खेत थी। पूरी घाटी में अकेला उसका घर था और वो जमीन और आसमान के मिजाज को खूब समझता था। सोचिए, खेत एकदम तैयार था, फूलों से लदा हुआ, एक अच्छी फसल की पूरी उम्मीद थी। बस एक ही चीज की कमी थी, थोड़ी सी बारिश। और उसकी आंखें थी कि आसमान से हटी नहीं रही थी, बस एक उम्मीद में। और फिर इंतजार खत्म हुआ। उम्मीद की पहली बूंदें जमीन पर गिरीं। वाह, ऐसा लगा मानो आसमान ने लेंचो की पुकार सुन ही ली हो। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लेंचो के लिए बारिश की वो बूंदें सिर्फ पानी नहीं थी, वो नए सिक्के थे। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के और छोटी 5 सेंट के। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजें ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक वो सिक्के बर्बादी लाने वाले ओलों में बदल गए। 1 घंटे तक, सिर्फ 1 घंटे तक वो ओले बरसे और पूरा का पूरा खेत एक सफेद चादर में लिपट गया, जैसे किसी ने नमक की परत बिछा दी हो। लेंचो की सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब खत्म। उसका दिल टूट गया। वो कह रहा था कि अरे, इससे ज्यादा तो टिड्डियों का झुंड भी छोड़कर चला जाता। जब सब कुछ तबाह हो चुका था, तब भी लेंचो के दिल के एक कोने में ना अब भी एक उम्मीद की लौ जल रही थी। उसका भगवान पर अटूट विश्वास। उसे पक्का यकीन था कि भगवान सब देख रहा है और वो उसे इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगा। उसे कितने चाहिए थे? 100 पैसों, ज्यादा नहीं, बस इतने कि परिवार का पेट पल जाए और वो अगली फसल की तैयारी कर सके। और उसने वही किया जो उसका दिल कह रहा था। एक कागज उठाया, अपनी पूरी कहानी लिखी और लिफाफे पर पता लिखा, ईश्वर के नाम। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक बच्चे जैसा भोला अटूट विश्वास था जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो अब कहानी का सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं एक पोस्ट ऑफिस में। वहां एक पोस्टमैन के हाथ एक अजीब चिट्ठी लगती है। वो हैरान है क्योंकि पते की जगह पर लिखा था ईश्वर के नाम। वो खत लेकर पोस्टमास्टर के पास गया। पहले तो पोस्टमास्टर को भी खूब हंसी आई, भाई आएगी ही। लेकिन फिर हंसी की जगह एक हैरानी ने, एक सम्मान ने ले ली। वो सोचने लगा, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी ऐसा ही विश्वास होता। और बस उसी पल उसने ठान लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। और बस उस एक इंसान के विश्वास को जिंदा रखने के लिए ना एक पूरा मिशन शुरू हो गया। पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी का हिस्सा दिया, अपने साथ काम करने वालों से मदद मांगी और दोस्तों से भी दान लिया, सब एक नेक काम के लिए। तो अगला संडे आया और लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। उसके चेहरे पर ना कोई बेचैनी थी, कोई शक नहीं। उसे तो पक्का पता था कि जवाब आ चुका होगा। और ये देखिए कमाल, खत हाथ में आया, पर लेंचो को जरा सी भी हैरानी नहीं हुई। मतलब ये तो उसके लिए एकदम नॉर्मल था, जैसे भगवान से उसकी रोज बात होती हो। उसने शांति से लिफाफा खोला और अंदर रखे पैसे गिने। लेकिन लिफाफे में 100 पैसों नहीं थे, सिर्फ 70 थे। और बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लेंचो को गुस्सा आया, लेकिन भगवान पर नहीं। उसका दिमाग कैसे चला देखिए। उसे लगा कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, उन्होंने तो पूरे 100 पैसों भेजे होंगे, ये जरूर पोस्ट ऑफिस वालों की करतूत है। उन्होंने 30 पैसों निकाल लिए। उसने फौरन एक और खत लिखा। और दोस्तों, इसी को कहते हैं विडंबना या आयरनी। जिन लोगों ने मदद की, जिन्होंने एक अजनबी के विश्वास को बचाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, लेंचो के नजर में वही बदमाशों का झुंड बन गए। यहाँ अच्छाई पर ही चोरी का इल्जाम लग गया। तो इस छोटी सी लेकिन बड़ी गहरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसमें 3 बहुत गहरे सबक छिपे हैं। पहली बात, विश्वास में सच में बहुत बड़ी ताकत होती है। दूसरी बात, इंसानियत आज भी जिंदा है, कई बार उन जगहों पर जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि कभी-कभी गहरा विश्वास भी हमें सच देखने से रोक सकता है और अच्छी नीयत को गलत समझा जा सकता है।
तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की वो बारीक लकीर कहाँ है और हम अपने आसपास मौजूद अच्छाई और इंसानियत को पहचानने से कैसे चूक जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।